वेक्टर के जो दो प्रोसेस है वो हम लोग ने देखे, एक है वेक्टर एडिशन और एक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो वेक्टर एडिशन अपना कंप्लीट हो गया है। वेक्टर एडिशन के अंदर सेम अपोजिट डायरेक्शन होगा या फिर वेक्टर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगा, जिसके अंदर हम लोग ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे, जिसके अंदर हम लोग ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे, जिसके अंदर हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन हम लोग ने फाइंड किया। सिमिलरली अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए तो उसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन फाइंड किया, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर जो हम लोग को वेक्टर्स दिए हुए ये किसके लिए है कि अगर दो वेक्टर्स है, ठीक है, तो उसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर पी रहेगा। बट अगर ये तीन कंपोनेंट के अंदर होंगे, अगर तीन वेक्टर्स है, अब यहाँ पर जो वेक्टर है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है एंड अलोंग द वाई एक्सिस है। बट अगर तीसरा वेक्टर भी है जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अंदर अगर वेक्टर है तो उसके लिए जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना रहेगा। तो उस रिजल्टेंट के लिए इक्वेशन अगर हम लोग राइट करें तो ये एक वेक्टर के लिए मतलब दो वेक्टर के लिए राइट करें इफ 3D, अगर तीन डायमेंशन के अंदर है, मतलब तीनों डायमेंशन के अंदर अगर वेक्टर हम लोग राइट करें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, प्लस ए वाई स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, एंड सिमिलरली प्लस ए जेड स्क्वायर जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग में होगा, ठीक है। अगर तीनों वेक्टर तीन एक्सिस के अलॉन्ग में एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को जो है वो लेना है वो है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम देखे थे, वेक्टर को हम लोग तीन तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। एक वेक्टर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई विथ नंबर, इसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई विथ एनी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एंड मल्टीप्लाई विद द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। नंबर वन, मल्टीप्लाई विथ नंबर, नंबर वन मल्टीप्लाई विथ नंबर, multiply with number. Next line, if vector p is equal to, if vector p is equal to 3i, if vector p is equal to 3i, next line, therefore 5p vector is equal to 15i, therefore 5p vector is equal to 15i. Number second, multiply with scalar, multiply with scalar. Continue, write down, multiply any vector quantity with scalar, any vector quantity with scalar, with scalar is a vector quantity, is a vector quantity, is a vector quantity. Next line, for example, write down vector f is equal to m into vector a, number two, vector p is equal to m into vector v, m into vector v. Next line, number third, multiply with vector, number third, multiply with vector, multiply with vector. Write down, the multiplication of two vector can be done, the multiplication of two vector can be done in the two way,
in the two way. Next line, number 1, scalar product in bracket dot product, scalar product in bracket dot product, and number 2, vector product in bracket cross product. Number 2, vector product in bracket cross product. Stop. नेक्स्ट लाइन, एक क्वेश्चन राइट करो. explain the scalar product of two vector. Explain the scalar product of two vector. Scalar product of two vector. Stop. Write its characteristics. Write its characteristics. Write its characteristics. Write down. Next line, heading डालो scalar product. आंसर में हेडिंग डालो scalar product in bracket dot product. Scalar product in bracket dot product. Dot product. Write down. इसका कंटिन्यू करो. The scalar product of two vector. The scalar product of two vector. The scalar product of two vector is the product of their magnitude, is the product of their magnitude and cosine of the angle between them, and cosine of the angle between them. Angle between them. Angle between them. Write down. Vector R is equal to vector P dot vector Q is equal to PQ cos theta. Vector P dot vector Q is equal to PQ cos theta. PQ cos theta. उसके नीचे हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स. PQ cos theta. उसके नीचे हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करो. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पे बताने हैं. तो उस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अब इन दोनों वेक्टर ये जो पूरा दिख रहा है ये वेक्टर P है और ये जो है वेक्टर Q है. स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दें तो उस मल्टीप्लिकेशन के अंदर दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन होगा. अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा. ठीक है. अब यहाँ पे अगर देखें तो वेक्टर P की डायरेक्शन ये होगी, मतलब राइट साइड के अंदर, और वेक्टर Q तो कुछ इंक्लाइन है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर Q को वेक्टर P पर रिजॉल्व करेंगे या फिर वेक्टर P को वेक्टर Q पर रिजॉल्व करेंगे. रिजॉल्व करना मतलब उसको स्प्लिटिंग करना जो हम लोग देखे थे. तो रिजोल्यूशन करने के बाद उसकी डायरेक्शन आ जाएगी. तो जैसे हम लोगों ने क्या किए, वेक्टर Q को P पे रिजॉल्व करें. अब रिजॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, तो उस जो सेकंड वेक्टर है उस सेकंड वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये फर्स्ट वेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें. परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस जो होगा वो सेकंड वेक्टर का रिजोल्यूशन होगा फर्स्ट वेक्टर के ऊपर. ठीक है. और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो ये रहेगा cos थीटा. अब यहाँ पे sin थीटा क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर इस वेक्टर को हम लोग ने यहाँ पे रिजोल्व करे तो ये आएगा q cos थीटा, और अगर इसी वेक्टर को, ये वाले वेक्टर को अगर हम लोग ने वर्टिकल रिजोल्व करे यहाँ पर, तो ये आएगा sin थीटा.
ठीक है, एक वेक्टर को रिजॉल्व करे तो। लेकिन हम लोग को अभी साइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो साइन वाली क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। यहाँ पर आगे cos थीटा, या फिर अगर हम लोगों ने वेक्टर p को q पे रिजॉल्व करे तो p के हेड से q के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ये जो लाइन बचेगी ये रहेगा हम लोग का p cos थीटा। अब p cos थीटा को q से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर q cos थीटा को p से मल्टीप्लाई करो, दोनों का हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या राइट करेंगे, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर p रहेगा, मतलब ये p की क्वांटिटी, इनटू अब यहां पर क्या राइट करना है, तो वेक्टर q का रिजोल्यूशन p वेक्टर के ऊपर, तो रिजोल्यूशन ऑफ q ऑन p, तो ये रहेगा कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर ऑन वेक्टर p। q का कंपोनेंट हम लोगों ने क्या किए, p के ऊपर ड्रॉ किए, और q का कंपोनेंट p पे कितना आया है, q cos थीटा, तो ये रहेगा वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू p q cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग को दूसरा कंपोनेंट राइट करना है, तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q क्या रहेगा हम लोग का, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू q वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p ऑन वेक्टर q। अब वेक्टर p का कंपोनेंट q पे कितना है, p cos थीटा है, therefore we can write here वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर मतलब यहाँ पर हम लोग का वेक्टर q नहीं रहेगा, ये रहेगा सिर्फ q विच इज q, एंड विच इज q के बाद ये रहेगा p cos थीटा। अब q इंटू पी लिखो या फिर p इंटू q लिखो, दोनों सेम है, जिसे हम लोग राइट कर सकते हैं वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू p q cos थीटा। अब यहाँ पे हम लोग ने जो राइट करे वो क्या है, q के बाद p राइट करें, तो ये साइड के अंदर हम लोग का जो है वो क्या आएगा, वेक्टर q डॉट वेक्टर p आएगा, तो वेक्टर q डॉट वेक्टर p इज इक्वल टू क्या आएगा, p q cos थीटा। तो वेक्टर अगर p डॉट वेक्टर q देखे तो क्या मिल रहा है, p q cos थीटा, वेक्टर q डॉट वेक्टर p देखे तो क्या मिल रहा है, p q cos थीटा। दोनों का RHS कैसा है, तो दोनों का LHS भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देयरफॉर सेकंड क्वांटिटी हम लोग क्या राइट करेंगे, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर q डॉट वेक्टर p, ये दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब 4 इंटू 2 कितना होता, 4 इंटू 2 कितना होता, 4 इंटू 2 8 होता, और 2 इंटू 4 ये भी 8 होता है ना। 5 इंटू 2 कितना होता, और 2 इंटू 5 कितना होता, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा है क्या, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 मिलेगा, और 2 इंटू 5 करेंगे तो -10 मिलेगा, ऐसा होता क्या, नहीं। तो ये सिमिलर मिल रहे थे, हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नंबर थर्ड, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके नीचे राइट करो, वेक्टर p डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर q प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस वेक्टर p डॉट वेक्टर r। सिर्फ इतना राइट करना है, ब्रैकेट की क्वांटिटी राइट नहीं करेंगे। अगर वेक्टर p और वेक्टर q दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, अगर वेक्टर p और वेक्टर q दोनों कैसे रहेंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उसके अंदर एंगल कितना बनेगा, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है, 0। पैरेलल हो गए ना, तो पैरेलल में कितना एंगल बनेगा, 0 एंगल बनेगा। या फिर दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कितना होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, इसी बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। तो नंबर 4 के अंदर वी नो दैट वेक्टर p डॉट वेक्टर q जो है वो है p q cos थीटा। कितना है, p q cos थीटा। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा कितना है, 0 रहेगा, तो cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। cos 0 की वैल्यू कितनी रहेंगी, 1 रहेंगी। देयरफॉर वेक्टर p डॉट वेक्टर q ये रहेगा p इंटू क्यू डॉट है ना, ये क्या रहेगा डायरेक्टली p इंटू क्यू रहेगा। जो p की वैल्यू रहेंगे उसको पुट करेंगे, जो q की वैल्यू उसको पुट करेंगे, यहाँ पर एंगल कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, एंड इफ, और अगर हम लोग का
P और Q इन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो हम लोग Q को भी P राइट कर सकते हैं, तो P इंटू P कितना हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर वेक्टर P डॉट वेक्टर Q जो रहेगा एक तो P स्क्वायर होगा या फिर Q स्क्वायर होगा, ठीक है। सिमिलरली नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा कितना है 180 डिग्री है, देयरफॉर वेक्टर P डॉट वेक्टर Q, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 180 कितना रहेगा, यहाँ पर जो है 0, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे कितना बनेगा 180 डिग्री, यहाँ पे कितना बनेगा 270 डिग्री, देन अगेन 360 एंड सो ऑन, चलते रहेगा, ठीक है। कॉस, अगर हम लोगों ने कॉस की बात करें तो कॉस के लिए कॉस 0 कितना रहता, कॉस 0 कितना रहता है 1 होगा, और कॉस 90 कितना रहेगा 0 रहेगा, कॉस 90 कितना है 0 रहेगा, तो 1 के अपोजिट -1 और 0 एज इट इज, तो cos 0 1 180 -1 360 0, उसका क्या 20 करेंगे तो -1 1 -1 1 -1 चलते रहेगा। सिमिलरली 90 270 एंड सो ऑन, इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू कितनी आएंगी -1 आएंगी, तो ये हो गया -1, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में चला जाएगा, देयरफॉर ये बन जाएगा -PQ। और अगर P और Q की वैल्यू दोनों सेम है तो P इंटू P कितना हो जाएगा P स्क्वायर, Q इंटू कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, देयरफॉर वेक्टर P डॉट वेक्टर Q -P स्क्वायर होगा या फिर -Q स्क्वायर होगा, -Q स्क्वायर रहेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी तो हम लोग सिर्फ रैपिड ऐड करेंगे PQ या फिर -PQ। थर्ड, अगर दोनों के अंदर एंगल अगर बन रहा है कितना 180 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है, सॉरी 90 डिग्री अगर एंगल बना इसके अंदर, ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल के लिए इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएंगी, देयरफॉर वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू कितना रहेगा 0 रहेगा, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q कितना रहेगा 0 रहेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, दोनों कहाँ पर हैं सेम डायरेक्शन में, सपोज करो कि दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, कहाँ पर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है I होता है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में J होता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में K होता है, राइट। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए, इसको P Q को अगर यूनिट वेक्टर कंसीडर किए, क्या कंसीडर किए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1 रहेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, मतलब 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब I डॉट I कितना मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। I यूनिट वेक्टर है, दूसरा भी I ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 0 बन रहा है, तो I डॉट I कितना मिलेगा 1 इंटू 1 मिलेगा, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर दोनों y एक्सिस के अलॉन्ग में है तो J डॉट J कितना रहेगा, ये भी 1 रहेगा, K डॉट K कितना रहेगा, ये भी कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास रहेगा पॉइंट नंबर कितना रहेगा, ये पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1, कितना रहेगा ये समझ में आया कि नहीं, कि यही चलने वाला आगे I मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में बनने वाला यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर सपोज करो दोनों के अंदर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का तो एक वेक्टर I एक्स एक्सिस तरफ है और एक वेक्टर y एक्सिस तरफ है, तो एक्स एक्सिस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है I और y एक्सिस तरफ कौन सा है J। तो अगर हम लोगों ने 90 डिग्री एंगल ली तो 90 डिग्री के अंदर एंगल यहाँ पर हम लोगों को cos कितना मिलेगा 0 मिलेगा, cos 90 की वैल्यू, तो I डॉट J कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना होगा बिकॉज ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, तो I डॉट J कितना होगा, सिमिलरली J डॉट K कितना होगा, K डॉट I कितना होगा 0 रहेगा, therefore we can write here I डॉट J, J डॉट K and K डॉट I is equal to 0 रहेगा। राइट डाउन नंबर 5th पॉइंट राइट करो, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K is equal to 1 and I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I is equal to 0। तो पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आया स्टेट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो रहेगा 3 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए होगा 3 मार्क्स के लिए होगा, जिसके अंदर
1 मास के लिए उसका स्टेटमेंट जो हम लोगों ने राइट करें और उसकी इक्वेशन विच इज वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। इसके बाद 2 मास के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करने हैं। क्या राइट करने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करने हैं। अब 2 मास के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है तो मैक्सिमम 4 पॉइंट सफिशिएंट हो जाते हैं। 5 लिख ले तो भी चल जाएगा बट 4 लिखेंगे तो सफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के दिया है अगर याद ना रहा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर रिजोल्यूशन हो गया, पॉइंट नंबर 2 के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट नंबर 4 के अंदर एंगल और पॉइंट नंबर 5 के अंदर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। इस तरह से याद रखना है, समझ में आ गया। बट अगर सिर्फ पूछा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट, तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक राइट करनी 2 मार्क्स के लिए, वो क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए। क्लियर हुआ? अब अगर इसके कंपोनेंट के अंदर हम लोग ने इसको राइट करें तो कंपोनेंट के अंदर किस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हम लोग को देखना है। या तो हो गया कंप्लीट सभी का? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in their components in their components full stop। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 वेक्टर कंसीडर करना है उनके कंपोनेंट के फॉर्म में। तो एक वेक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया वेक्टर पी। क्या कंसीडर किए? वेक्टर पी कंसीडर की। ये वाला एक एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। सपोज करो कि एक वेक्टर उसके कोने से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक क्या आ रहा है, ये है वेक्टर पी। कौन सा वेक्टर है? वेक्टर पी। इस पी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा? एक्स कंपोनेंट पूछा हूं मैंने। पी एक्स वेक्टर कितना रहेगा? वाई कंपोनेंट कितना रहेगा? और जेड कंपोनेंट कितना रहेगा? पी जेड वेक्टर में रहेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी में। अगर स्केलर कंपोनेंट में राइट करना है तो इससे वेक्टर पी का एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा? आई पी एक्स। कितना रहेगा? आई पी एक्स। वाई कितना रहेगा? जे पी वाई। कितना रहेगा? जे पी वाई। और जेड कितना होगा? के पी जेड। समझ में आया? तो वेक्टर पी के तीनों कंपोनेंट क्या क्या होंगे? आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड। तो ये वेक्टर पी के कंपोनेंट्स हो गए। वैसे वेक्टर क्यू के कंपोनेंट लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर पी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बोलो। आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड। सिमिलरली अगर एक दूसरा वेक्टर लिए वेक्टर क्यू, इसके कंपोनेंट आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड, ठीक है। ये 2 वेक्टर्स हम लोगों ने ले लिए। अब इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? देयरफॉर वी कैन राइट हियर आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड प्लस प्लस इनटू आएगा ना, डॉट आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड, ठीक है। अब नॉर्मल जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग? नॉर्मली आई पी एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई पी वाई आई जे पी वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे देन इससे देन इससे। इसके बाद के पी जेड को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। समझ में आया? नो, वी कैन राइट हियर आई पी एक्स, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड। सिमिलरली अब आगे प्लस आएगा इसलिए प्लस का साइन हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। जे पी वाई इन ब्रैकेट आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड, ठीक है। सिमिलरली प्लस आगे क्या आएगा? क्या आएगा? के
पी जेड इन ब्रैकेट आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड आएगा। या तो समझ में आ गया, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है बाद में, इसलिए एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दो। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू आई और ये आई, तो ये हो जाएगा आई डॉट आई। अच्छा, आई डॉट आई की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे 1 जो आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या रेडी करना है, आई डॉट आई रेडी करना है। देयरफॉर ये हो जाएगा आई डॉट आई और ये वैल्यू पी एक्स क्यू एक्स, ऐसे रेडी करेंगे या फिर ऐसे भी रेडी कर सकते हैं हम लोग। आई डॉट आई ब्रैकेट में पी एक्स क्यू एक्स प्लस आई डॉट जे, आई डॉट जे पी एक्स क्यू वाई प्लस आई डॉट के पी एक्स क्यू जेड। ये समझ में आया क्या, कैसे लिखे? मतलब आई को हम लोगों ने तीनों से मल्टीप्लाई करे, अब सिमिलरली जे को मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली के को मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर प्लस जे डॉट आई पी क्या आएगा बताओ, पी वाई क्यू एक्स प्लस जे डॉट जे पी वाई क्यू वाई प्लस जे डॉट के पी वाई क्यू जेड प्लस आगे क्या आएगा, के डॉट आई पी जेड क्यू एक्स प्लस के डॉट जे पी जेड क्यू वाई प्लस के डॉट के पी जेड क्यू जेड। ठीक है, नाउ व्हाट इज आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना आएगा 1, आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई 0 आएगा। तो जहां पर भी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इसको हम लोग क्या करेंगे 1 कर देंगे, एंड जो बचेगा सब कुछ 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आई डॉट आई ये कितना हो जाएगा, जे डॉट जे और के डॉट के, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देयरफॉर नाउ विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया, आई डॉट आई कितना हो गया, क्या बचा, पी एक्स क्यू एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो गया 0 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पर क्या है जे डॉट आई 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस यहाँ पर जे डॉट जे विच इज पी वाई क्यू वाई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस पी जेड क्यू जेड, क्या बचेगा फिर पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ये मिला हम लोग को वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू के कंपोनेंट्स। समझ में आया? पैटर्न